अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जो अमेज़ॉन वाले हैं वो जब गर्मी होती है तो इस तरह की चीज़ें मंगवाते रहते हैं। नॉर्मली वो लोग समोसे मंगवाते हैं, नूडल्स वगैरह मंगवाते हैं, मगर जब गर्मी होती है तो वो स्मूदीज़ मंगवाते हैं, आइसक्रीम्स मंगवाते हैं, फलूदा मंगवाते हैं। तो लास्ट वीक इन लोगों ने स्मूदीज़ मंगवाई थी जिसमें मैंगो की थी, बेरीज थी और स्ट्रॉबेरी थी। स्मूदीज जो थी वो अमेजोन की तरफ से थी, और ये जो ट्रक है ये हमारे जो बॉस हैं उन्होंने मंगवाया था। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद की लेमनेड बनवा सकते हैं और फ्रेश लेमनेड बना के देते हैं। मैं जॉब पे जाती हूँ दोपहर में, तो इस वजह से ये जो है ये सुबह के टाइम पे आया था, तो सभी ने ये क्लिप बनाया था मेरे लिए। दूसरा ये कि पिछले व्लॉग में आप सबने मुझे इतनी ज़्यादा मुबारकबाद दी है, इतना खुश हुए आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स देख के। बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे प्यार देते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेके आती रहूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि समर वेकेशन चल रही हैं, अब तो वैसे ख़त्म होने वाली हैं। बच्चों के लिए इतना कुछ खास होता नहीं है करने के लिए, और मौसम भी इतना अजीब सा हो रहा है, कभी एकदम गर्मी हो जाती है, कभी एकदम बारिश होने लग जाती है। और जिस दिन गर्मी होती है ये लोग बाहर नहीं निकलते, इन लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे तो बीच में मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती रहती हूँ। हमारे घर के पीछे भी एक पार्क है, कभी मैं इनको वहाँ पे ले जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सोचा था सभी ने और मैंने कि हमारे पास जब हम कैंप पे गए थे तो टेंट पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि कुछ दिनों के लिए ये जो टेंट है इनको हम अपने पैटियो में सेट कर देते हैं, ताकि ये लोग अपनी चीजें अंदर सेट करें और प्ले करते रहें। वैसे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 20 तक जाता है या 25 तक जाता है, मगर यहाँ की धूप इतनी ज्यादा तेज है कि आप एक दफा बाहर जाते हैं तो सनबर्न हो जाता है। और आप मेरे हाथ पे भी देख रहे होंगे कि मेरी वॉच जहाँ पे होती है वहां से कलर डिफरेंट और बाकी हाथ का डिफरेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बार बार बाहर जाने की वजह से हुआ, ये सिर्फ एक दफा में जब आप जाते हैं तो इस तरह से टैनिंग हो जाती है। सभी यहाँ पे टेंट जोड़े थे, थोड़ी सी मैंने उनकी हेल्प की है। बच्चे पहले स्टार्ट में हेल्प कर रहे थे, मगर गर्मी थी तो ये लोग अंदर चले गए थे। वैसे हम लोगों ने सिर्फ ये जोड़ने की मेहनत ही की थी, सिर्फ बच्चे एक दिन बाहर बैठे हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए। गर्मी की वजह से ये लोग वापस अंदर आ गए थे, तो फिर एक दिन के बाद मैंने दोबारा से ये पैक कर दिया था। ये लो वाटरमेलन, गिराना नहीं। ओके, If any of you drop it in here, I'm not you guys' brothers. फ्रूट्स में मैं भी वाटरमेलन बहुत शौक से खाती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, और खास तौर पे समर्स में मैं बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देती, हमेशा मैं ला के रखती हूँ। तो ये कट करके मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने कहा था जब टेंट सेट हो जाएगा तो तब आप लोग उसमें बैठ के खा सकते हो। जैसे मेरे बच्चे वाटरमेलन खाते हैं, आप लोगों के बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में हमेशा जो है वो सीजनल फल आता है, मगर कनाडा में आपको कुछ भी खाने का दिल कर रहा है तो वो हमेशा अवेलेबल होता है। पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया होगा कि मैंने मिंट लगाया था, तो माशाल्लाह से काफी ज्यादा ग्रो करने लग गया। बच्चों को मैंने वाटरमेलन कट कर दिया था, मैंने और सभी ने ड्रिंक बनाकर पिया था। और ये ड्रिंक जो था मैंने इंटरनेट पे देखा था, मगर थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगी क्योंकि हम लोग इस टाइम पे चाह रहे थे कि पेप्सी वगैरह कुछ ना पिए। तो ये जो स्पार्कलिंग वाटर है ये हमेशा मैं ला कर रखती हूँ। और सबसे अच्छी बात इस ड्रिंक की ये है कि ये 0 कैलोरी होती है और 0 शुगर होती है। वैसे जो मैंने रेसिपी देखी थी उन्होंने तो ग्लास में डाल के किसी स्टिक की हेल्प से इसको क्रश किया था, मगर मेरे में इतना पेशेंस नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और दिल करा था कि जल्दी जल्दी से कुछ ठंडा पी लें, तो इस वजह से मैंने इसको ग्राइंड ही कर लिया था। और इसमें जो मिंट का टेस्ट है वो इतना अच्छा आ रहा था क्योंकि फ्रेश मिंट था। आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने शुगर नहीं ऐड की थी। तो बस ये वाटरमेलन और जो मिंट है इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगी मैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी आइस ऐड करूंगी और दोबारा से ग्राइंड करूंगी। जैसा मैंने कहा है कि आप लोग इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मगर इसमें सिर्फ मैंने काला नमक ऐड किया था क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें सिंपल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने आइस नहीं ऐड की थी क्योंकि मैंने डाल के क्रश कर ली हुई थी। तो ये मैं आधा आधा ग्लास ये डालूंगी और उसके बाद जो मेरे पास स्पार्कलिंग वाटर है वो ऐड करूंगी। अगर आप स्पार्कलिंग वाटर नहीं ऐड करना चाहते तो इसमें आप स्प्राइट भी ऐड कर सकते हैं। और जो सही रेसिपी मैंने देखी थी वो स्प्राइट के साथ ही थी, मगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोग 0 कैलोरी ड्रिंक चाह रहे थे, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने ये ऐड किया था। और ये जो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है ये मैं सेव ऑन आई थी क्योंकि मुझे सभी के फ्रेंड की तरफ जाना था, उनकी ज़रा तबीयत ख़राब थी। मगर मैं जैसे ही एंटर हुई तो मुझे ये बुक्स नज़र आई हैं, वर्क बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये हमारे घर के पास वाला सेव ऑन नहीं है, ये किसी और एरिया में था, तो मैंने सोचा कि ये अगर यहाँ पे आई है तो वहाँ पे भी आई होगी, तो अपने घर के पास वाले में से ले लूँगी। और अभी वैसे भी मुझे जल्दी थी ज़रा क्योंकि हम लोगों ने जाना था
और ये जो सभी के फ्रेंड है ये काफ़ी अरसे से इनके फ्रेंड है। इनको हार्ट अटैक हुआ था मगर हम लोग जा नहीं सके थे टाइम पे। थोड़ा सा हम कह रहे थे कि थोड़ा हील हो जाए तो फिर जाएंगे। इस टाइम पे मैं जॉब से आई थी तो बच्चों को मैंने गाड़ी में बिठाया था, क्योंकि जब मैं बच्चों को ले आती हूँ तो फिर इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो लेट हो जाता है। और वैसे भी 8:30 का टाइम हो गया था, तो मेरा दिल था कि हम लोग सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बैठें और वापस आ जाएं। और ऐसे पेशेंट के लिए जब कुछ लेना होता है तब भी मुश्किल होती है। मेरा दिल कर रहा था कि लेस शुगर जिसके अंदर हो वो चीज़ लेकर जाऊं, या थोड़ा सा कोई हेल्दी ऑप्शन हो जाए। तो यहाँ से मैंने उनके लिए स्मूदी ली थी और उसके बाद जो है मैंने उनके लिए फ्लावर्स लिए थे। बच्चों के लिए भी मैंने यहाँ से जूस ले लिया था, क्योंकि जूस वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुआ था घर पे। स्कूल जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं ला के रखती हूँ हमेशा। मगर अब समर वेकेशन में मैं चाह रही थी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जब हम फ्लावर्स लेते हैं तो वो हमें इस तरह से रैप करके देते हैं। मैं अभी बाय करके निकलने लगी थी तो इन्होंने मुझे पूछ लिया था कि मैं आपको रैप कर देती हूँ। बस फिर हम उनके घर पहुंचे थे। वहाँ पे हम लोग आधा घंटा बैठे थे। बच्चे काफ़ी देर के बाद मिले थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको काफ़ी स्पेस मिल गई थी बैकयार्ड में प्ले करने के लिए। और ये जो क्लिप है ये दिन बहुत बुरा था, क्योंकि इस टाइम पे मैं कुकिंग कर रही थी और जब मेरी नज़र पड़ी तो पूरा फ्लड हुआ था नीचे। हमारा जो सिंक है वो लीक कर रहा था और जिसकी वजह से जो पानी है वो पूरा हमारा जो मेन डोर है वहां तक गया हुआ था। तो मैंने कहा अभी ईमेल करने का तो टाइम नहीं है। मैं फ़ौरन से उनके ऑफिस में गई, वहां पे जाके उनको बताया कि हमारा जो सिंक है वो इस तरह से लीक कर रहा है। क्योंकि जब भी हमारी कोई चीज़ डैमेज होती है या हमें कुछ करवाना होता है तो हम लोग उनको ईमेल करते हैं और विद इन हाफ एन आवर वो लोग आ जाते हैं करने के लिए। मगर अब ये पानी इतना ज़्यादा था कि मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती थी और मेरा जितना सामान नीचे पड़ा हुआ था वो सब खराब हो गया था पानी की वजह से। तो ये जो हमारी बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले हैं वो आ गए थे फ़ौरन से, तो उन्होंने आके सारा जो भी पार्ट डैमेज था वो न्यू लेकर आए थे और यहाँ पे आके फिक्स कर दिया था। माशाल्लाह मुझे ये बात अच्छी लगती है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो जाती है आप मैसेज करें तो वो फ़ौरन आ जाते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता। तो टाइम काफ़ी लग गया था इनको करते हुए और मैं भी लेट हो रही थी, क्योंकि हिना आई थी तो मेरा दिल था खाना बना के मैं लेके जाऊँ उसकी तरफ। उसके बच्चों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है तो मैंने सोचा कि बिरयानी बना लेती हूँ और ले जाती हूँ। यहाँ पे मैंने बूंदी वाला रायता रेडी कर लिया था और चावल जो है ना ये वाला ब्रांड में फर्स्ट टाइम लेकर आई थी। जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाते हैं तो डर लग रहा होता है कि कैसी निकलेगी या क्या रिजल्ट होगा। ये चावल मैं चलो फ्रेश को से लेके आई थी और चलो फ्रेश को भी मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड था। तो यहाँ पे जो है बिरयानी मैंने रेडी कर ली थी। उसके बाद हम लोगों को ऊबर पे जाना था, बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई, सामान रेडी किया जो मुझे लेकर जाना था, क्योंकि उसके बच्चों के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि खाला आप कब आओगी। बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों को मिले हुए। तो यहाँ पे जो है हम लोग ऊबर का वेट कर रहे थे। रेनिंग नहीं हो रही, इट्स नॉट रेनिंग। बच्चों को जाके मिले, उसके बाद हिना ने कहा कि मैं मिठाई लेकर आई हूँ। तो डब्बा जो था वो मैंने ही खोला था, क्योंकि मुझे पता है कि सुलेमान ब्रांड जो है पाकिस्तान का बहुत अच्छी मिठाई होती है उनकी। और ये मिठाई का डब्बा देख के मुझे अपने पापा की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तान से आता था तो वो उनको कहते थे कि एंट्री नहीं होगी जब तक आप लोग मिठाई नहीं लेकर आओगे। हिना और मैंने चाय पी, उसके साथ मिठाई खाई। उसके बाद बच्चे जो वो अपना प्ले करने लग गए थे आते ही। तो ये जिस दिन मैं इसको मिलने के लिए गई थी हिना को, तो मैं अपना पर्स वहीं पे भूल आई थी। नेक्स्ट डे मैं लेने के लिए गई थी, वापसी पे अली जो है वो मुझे छोड़ने के लिए जा रहा था। उसको मैंने बोला था कि मेरी मिठाई भी रेडी करके रखे, क्योंकि कल वो भी मैं भूल गई थी। मेरे बच्चों ने जलेबी के अलावा कभी भी कुछ नहीं खाया। तो जब ये लोग देख रहे थे कि कलरफुल सी मिठाई है तो काफी जिद कर रहे थे कि हम लोगों को अभी खोल कर दो। और आयरा और अजान ने गाड़ी में मेरे से बुकिंग करवा दी थी कि जो पिंक कलर की मिठाई है वो हम लोग खाएंगे। तो पर्स पिक करने के बाद सभी ने बोला भी थोड़ा सा टाइम है और जल्दी भी आ गया हूँ जॉब से, तो ऐसा करते हैं कि बच्चों को पार्क ले जाते हैं। थोड़ी देर पहले ही इन तीनों ने शावर लिया था, क्योंकि जब ये लोग पार्क आते हैं तो मिट्टी होती है सारी लगती है, दोबारा से गंदे हो जाते हैं। तो जिस दिन इन्होंने शावर लेना होता है उस दिन मैं इन लोगों को लेकर आती हूँ पार्क। बच्चे अपना प्ले कर रहे थे, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए वॉक कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।